हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स के अंदर जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है वो होता है बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए हम जो रिएक्शन करते हैं वो होती है बेटा डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। यानी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो मेन रिएक्टेंट होता है वो होता है बेटा एनिलीन। व्हेन एनिलीन और बेंजीन अमीन, हम इसको बेंजीन अमीन भी कह सकते हैं, एनिलीन और बेंजीन अमीन रिएक्ट्स विद NaNO2 plus HCl in cold conditions, मतलब जो टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर वो होगा हमारा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग होगा हमारे पास 273 to 278 केल्विन। देन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। तो हमारे पास बनेगा बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एनिलीन यानी बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप जो है वो लगा होगा, यानी NH2। तो बेंजीन के ऊपर NH2 जब लगा होता है तो बेटा इसको बोलते हैं एनिलीन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन अमीन। तो अब देखिएगा हमारे पास एनिलीन या फिर बेंजीन अमीन। तो इसका रिएक्शन कराया जाएगा हमारे पास NaNO2 प्लस HCl और यहाँ पर 273 से 278 केल्विन जो है वो टेम्परेचर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। यानी हमारे पास अगर हम इसका ओपन करके फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव N पॉजिटिव। इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यानी हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो फॉर्म होता है फ्रॉम एनिलीन व्हेन इट रिएक्ट्स विद NaNO2 एंड HCl एट द टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन, देन हमारे पास बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। यानी ये हो गया हमारे पास बेंजीन और N2 का मतलब डाइजोनियम ग्रुप और Cl हो जाएगा हमारे पास क्लोराइड। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हमारा एक तरीके से कंपाउंड जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन में जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो एक मेन रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि भाई ये हमारे पास NH2 से ये जो N2Cl है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है। तो चलिए इसका एक मैकेनिज्म सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन का हमें करना है मैकेनिज्म। तो आप देखिए किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है NH2 है ये N2Cl में कन्वर्ट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर हमारे पास जो एनिलीन है उससे पहले हमारे पास जो NaNO2 होता है, NaNO2 वो सबसे पहले रिएक्शन करता है बेटा हमारा HCl के साथ, और ये फॉर्म करता है हमारे पास HNO2 प्लस NaCl। यानी हमारे पास NaNO2 जो है वो HCl से रिएक्शन करके HNO2 और NaCl फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारे पास जो HNO2 है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O और H। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, ये जो दोनों ऑक्सीजन है हमारे पास, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से। तो आप देखिएगा हमारे पास ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स बचेंगे वो कितने होंगे, 2 लोन पेयर्स होंगे 2 बॉन्ड बनाने के बाद। ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर्स होंगे नाइट्रोजन से जुड़े हुए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो HCl है
हमने जो HCl लिया हुआ एसिड जो है वो क्या करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो H प्लस हमारे पास, यानी अगेन ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो आप देखिएगा H प्लस जो है, यहाँ पर H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। और अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हाइड्रोजन के केस में हमारे पास ऑक्टेट नहीं होता, इसमें होता है ड्यूप्लेट, यानी हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो आप देखिए कि यहाँ पर इसको जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से भी मिल सकते हैं और यहाँ से भी मिल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव की फॉर्म में, ये कनेक्ट होगा इस OH के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा वो H2O होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी हम यहाँ से फॉर्म करेंगे। यानी H प्लस जो है, यानी ये किस पे जाके कनेक्ट होगा, यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर के थ्रू इस H प्लस को क्या करा देगा, अटैच करा लेगा। तो आप देखिएगा हमारे पास O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और ये जो हाइड्रोजन है इसी ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। तो हाइड्रोजन के जो 3 बॉन्ड हो गए, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर यूज कर लिया है बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास OH2, यानी यहाँ से एक बेटर लिविंग ग्रुप हमारे पास जो H2 है वो क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के जो इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको लेकर चला जाएगा। यानी इन फॉर्म ऑफ H2 ये जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यानी O डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन लेके चला गया, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है NO पॉजिटिव, इसका नाम है बेटा नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। यानी ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर क्या करेगा, एनिलीन में रिएक्शन शो करेगा। तो चलिए इसमें आप देखिए हमारे पास जो NO पॉजिटिव है ये जाकर एनिलीन से रिएक्शन करता है। तो आप देखिएगा एनिलीन में हमारे पास बेंजीन और यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो NH2 यानी बेंजीन के ऊपर NH2 क्या हो जाएगा, हमारे पास एनिलीन है। तो आप देखिएगा एनिलीन में हमारे पास नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। अब ये हमारे पास लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन एक तरीके से एक्सेस स्पीसीज हो गई, और यहाँ पर हमारे पास NO पॉजिटिव में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी नाइट्रोसोनियम आयन जो है ये क्या करेगा, हमारे पास NO पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर से जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो इसके कनेक्ट होने से आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बेंजीन और N, इसके साथ हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इससे ये नाइट्रोजन जो है वो जुड़ गया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आप देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इधर जुड़ गया। अब आप देखिएगा ये जो नाइट्रोजन है हमारे पास बेंजीन से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है, इसके आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब ये जो नाइट्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये क्या करेगा, लेस पावरफुल, यानी हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इसको एलिमिनेट करा देगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। ये माइनस का मतलब एक तरीके से एलिमिनेशन हो गया, और किस फॉर्म में हुआ है, H पॉजिटिव की फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गए और हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के चला गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर जो अब ये फॉर्म होगा हमारा N, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक H है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोन पेयर इसका वापस आ गया, और सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म के अंदर अब आप देखिएगा यहाँ पर इसमें जो फॉर्म बनती है, इसमें आप देखो यहाँ पर X सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, और X से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जब इस तरह का कोई अरेंजमेंट होता है तो इसमें टोटोमेरिज्म फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा, टोटोमेरिज्म।
यानी एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा यहाँ पर। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये आ जाएगा इधर x और y के बीच में, और जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा किसके पास, z के पास। यानी इस टोटोमेरिज्म के थ्रू क्या हो जाएगा, x डबल बॉन्ड y सिंगल बॉन्ड z, और जो अब की बार हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ जाएगा, h के साथ जुड़ जाएगा। यानी अब यहाँ पर इस प्रोसेस में आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास x सिंगल बॉन्ड y डबल बॉन्ड z, यानी वही फॉर्म हो गई x सिंगल बॉन्ड y डबल बॉन्ड z, और x से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यानी टोटोमेरिज्म होगा। तो आप देखिए इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसमें टोटो, यानी टोटोमेरिज्म के थ्रू क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा। यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये आ जाएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो टोटोमेरिज्म होगा इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो H है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और N जो है वो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो इसके बीच में आ जाएगा, N और N के बीच में। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा बेंजीन, और बेंजीन से हमारे पास N जुड़ा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, और हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड N और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप देखिएगा हमारे पास टोटोमेरिज्म के थ्रू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ गया O के साथ तो OH बन गया, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब आप देखिएगा उस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पर इसमें आप देखिएगा, इसमें बेंजीन ये बॉन्ड आ गया, इसमें N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और OH। तो आप देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसने जो H+ को रिलीज कराया था वो H+ के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो परेशान है बेचारा, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, पहले यहाँ पर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब इसको रिलीज कराया गया, यानी यहाँ से इसने H+ को जब रिलीज कराया तो इलेक्ट्रॉन इसके खींच लिए, यानी ये परेशान है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इस H+ को वापस रिएक्शन कराएगा, यानी जो H+ है वो रिएक्शन में आएगा, तो ये H+ जुड़ जाएगा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। यानी अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इसमें बेंजीन हो गया, और ये बॉन्ड्स हो गए N डबल बॉन्ड, यानी इसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर जो H+ है वो वापस इधर आ जाएगा, यानी H पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन के अटैच होने की वजह से ऑक्सीजन के ने अपना लोन पेयर यूज किया है, तो चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अगेन ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन फॉर ऑक्सीजन, यानी इसने तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन देना चाहा हाइड्रोजन को, लेकिन ये खुद ही क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये क्या करेगा, अब फिर से क्या हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन के बॉन्ड को फिर से तोड़ देगा, यानी माइनस ऑफ H2O। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये बना बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो गया N, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड N, और ऑक्सीजन ने क्या किया, नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप देखिएगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया, तो अनस्टेबल कंडीशन है, ये वैसे ही परेशान है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो और ये कॉर्नर पे वैसे हो गया। तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है ये वाला साइड वाला, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर के थ्रू इधर बॉन्ड बना लेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है, यानी जो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है, इसने क्या किया, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। यानी आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास N और डबल बॉन्ड था, और एक जो लोन पेयर से एक बॉन्ड और बन गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज, अब की बार देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज जो पहले कॉर्नर पर था, अब कहाँ पर आ जाएगा, ये इस बेंजीन से जुड़े हुए नाइट्रोजन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर था और लोन पेयर ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिएगा इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं कि भाई बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ये N2 पॉजिटिव, यानी N2 पॉजिटिव। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमने जो HCl लिया हुआ था उसमें से हमने H+ का तो यूज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ पर Cl नेगेटिव बचा हुआ था, तो अब ये रिएक्शन में आ जाएगा, Cl नेगेटिव जो है वो इससे रिएक्शन करेगा और बनाएगा, फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बेंजीन के ऊपर N2Cl, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसको कहते हैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से इस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम पढ़ सकते हैं कि भाई जो एनिलीन है
वो NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर क्या फॉर्म करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है, जो कि हमारे पास एक मेन रिएक्टेंट होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। तो इस तरीके से हम इस मैग्नीशियम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।